नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 7 एम्प्लॉयज यानी कि 7 कर्मचारी है, TUVWXYZ रीच देयर फैक्ट्री, वो लोग अपना काम करने वाला जगह यानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पहुंचते हैं, यानी कि कौन अगला पिछला कौन पहले आएगा इस तरह करके। तो 5 कितना है 7 एम्प्लॉयज है, मैं 7 एम्प्लॉयज लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एम्प्लॉय होंगे। अब बोल रहा है जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसा वैसा लगेगा। वाई रिचेस इमीडिएटली बिफोर टी, अब वाई टी के पहले, बिल्कुल टी से पहले पहुंचता है वाई। अब टी को मैं कहाँ लिखूँ नहीं मालूम, तो मैं यहीं बगल में लिखता हूँ अलग से। अगर मैं यहाँ टी लिखूँ तो वाई कहाँ होगा, एकदम इसके आगे होगा, इमीडिएटली बिफोर टी बोला है यहाँ पर, देखो इमीडिएटली बिफोर टी, टी के ठीक पहले वाई बैठेगा। बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलो डब्ल्यू, लेकिन वो डब्ल्यू को तुरंत फॉलो नहीं करता है। वो मतलब कौन बोलो तो वाई का ही बात कर रहा है वो, यानी कि वाई से ठीक पहले डब्ल्यू, यानी कि इस जगह में डब्ल्यू नहीं आएगा, ये बात पक्का है। यानी कि डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन वाई से ठीक पहले तो डब्ल्यू नहीं आएगा। अब बोल रहा है वी इज द लास्ट वन टू रीच एक्स, टू रीच, भी सबसे आखिरी बार पहुंचता है, यानी कि 7 नंबर में भी आएगा, ये बात तो तय है, सबसे आखिरी 7 नंबर में। अब मैं वाई टी को कहाँ लिख सकता हूँ, देखते हैं अभी मिलाएंगे। भी का प्लेस कंफर्म हो गया, एक्सट्रीम 7 में बैठेगा। एक्स इमीडिएटली फॉलोज टी, अब टी को डायरेक्ट फॉलो करता है एक्स, यानी कि टी इमीडिएटली बाद में टी के एक्स आएगा। एंड इज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय जेड, और उसके बाद में जेड आएगा, किसके बाद में, एक्स के बाद में जेड आएगा बोल रहा है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू रीचेस बिफोर टी, डब्ल्यू टी के पहले आएगा। अब टी के इमीडिएटली पहले नहीं बोला है, इसलिए इमीडिएटली पहले तो वाई है टी के, तो टी के पहले कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, सब तभी पता कर चुके हैं हम लोग कि वाई के तुरंत पहले डब्ल्यू नहीं आएगा, यानी कि डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, तब ये बात भी तय हो चुका। अब देखो और कुछ बाकी है, डब्ल्यू रीचेस बिफोर टी, हाँ हो गया। कितने लोगों का बात हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया 7 लोग। तो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ डब्ल्यू आएगा पहले, इसका जगह हमें सेकंड में नहीं मालूम, यहाँ वाई आएगा, यहाँ टी आएगा चौथा में, एक्स आएगा फिफ्थ में, और जेड आएगा 6 नंबर में। तो इस जगह में क्या आएगा भाई, वही पूछ रहा है, हु इज सेकेंड टू रीच द फैक्ट्री। सबसे पहले तो डब्ल्यू पहुंचता है 1 नंबर में, सेकेंड में पहुंचता है कौन, अब किसका बात नहीं छूटा है, देखो तो यू के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया था, एक ही जगह बचा है, यानी कि यहीं पर यू रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यू, सेकेंड में यू पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बी का मतलब 3 होता है और एच का मतलब 9 होता है, तो स्कूल का मतलब क्या होगा। ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि ये जो एस का वैल्यू, सी का वैल्यू, इन सबको वो जोड़ा है, ऐड किया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर ऐड होके आया है, दिख रहा है साफ साफ। तो पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं, लेकिन वैल्यू इस तरह से नहीं है ABCD, क्योंकि ए का 1 बी का 2 इस तरह से नहीं है, बी का 3 है, तो देखो यहाँ लिखता हूँ ABCD, देखो ABCD लिख लिए हम लोग। अब इसका वैल्यू को पुट करते हैं जैसा जैसा वो बोला है, बी का मतलब 3 है, तो यहाँ पर देखो बी यहाँ पर है, इसका मतलब 3, एच का मतलब 9 है, यहाँ पर है एच, ये रहा एच का मतलब 9, यानी कि ये 9 होगा। अब बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर बी का मतलब 3 है तो सी का मतलब कितना होगा, 4 5 6 7 8 9, तब एच का में ठीक है हम लोग 9 पहुंचेंगे, तो ए का मतलब कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, यानी कि एक एक लेटर्स ऐड होते चला गया है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एस तक ही लिखते हैं क्योंकि सबसे आखिरी लेटर एस ही है, TUV का जरूरत भी नहीं है। अब एस का मतलब क्या है स्कूल में, एस का मतलब है 20, यहाँ पर देखो, तो 20 लिख दिए हम लोग। उसके बाद सी का मतलब कितना है, सी का है 4, ये रहा 4। उसके बाद एच, एच तो 9 है, ये रहा 9। उसके बाद में डबल ओ, डबल ओ किधर है, ये 16 16 2 बार आएगा, 16 16। उसके बाद में एल, एल किधर है 13, ये रहा। अब इन सबको ऐड करते हैं आपस में, तो इन सबको अगर आपस में ऐड करोगे तो ये बन के आता है 78,
देख लो 20 और 4 24, 24 और 9 33, 16 16 32 और 33 हो गया 65। 65 में 13 अगर जोड़ोगे 3 5 8 6 और 1 7, हाँ 78। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ओड क्या है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल। देखो वॉल्यूम, हाइट, वेट ये तो 3D में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते ही, जैसे कोन वगैरह आता है या क्यूब वगैरह उसमें लगता है। या दूसरे हिसाब से अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ना शेप का एक तरह से बात करता है और स्मॉल तो साइज का बात कर रहा है। तो वॉल्यूम, हाइट, वेट एक ग्रुप में आते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, और स्मॉल तो ये साइज का बता रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर एक फिगर दिया है और यहाँ पर डॉट 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 है। तो दरअसल इसमें जो फिगर है इस तरह करके, ये कोनिकल शेप में आइसक्रीम जैसा, इसको मुड़ना है इधर से इधर, ठीक है। मुड़ने के बाद वो कैसा दिखेगा, ऑप्शंस में से चुनना है। अगर आप साफ साफ देखोगे, इसका जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेम हाइट इसका भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जब मुड़ के ऊपर जाएगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा जो ऑप्शन डी में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन। फिर से ओड पहचानना है, ओड कहने का मतलब अलग। अब कौन अलग है भाई, ई वी के पी डी एक्स एच एस, फिर से अभी मैंने बोला ना, तो ये हम लोगों ने ABCD का सीरीज लिखा उसका वैल्यू के साथ में। अब देखो ई भी, ई कहाँ पर है, ये रहा ई। उसके बाद भी कहाँ पर है, ये रहा। वैल्यू को आप ऐड करके देखो, ई का वैल्यू कितना है 5 और भी का कितना है 22। 5 और 22 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी ई वी को जोड़ेंगे तो 27 होता है, ठीक है। अब के पी, के किधर है, ये 11, पी कहाँ पर है 16। 11 और 16 को जोड़ोगे तो 27 निकलेगा इसका भी। तो कोई एक है जिसको जोड़ने पर 27 नहीं निकलेगा, वही आंसर होगा। सी डी, ये रहा सी 3, डी सी डी कहाँ बोल रहा हूँ, सॉरी सी डी नहीं, डी एक्स, डी ये रहा 4, एक्स 24। अब 4 और 24 को जोड़ोगे, 4 और 24 को, तो कितना होगा 28 हो जाएगा, यही आंसर है, क्योंकि ये अलग हो गया। एच एस को भी जोड़ के देखो आप, एच एस का वैल्यू को 27 से निकलेगा। कहाँ गया एच, ये रहा अपना 8 एच। उसके बाद एस, किधर है एस, ये रहा 19। 8 में 19 को जोड़ोगे तो 27 से निकलेगा ये भी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी एक्स। देखा किस तरह से काम करता है। अगर यही चीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग एग्जाम लिखोगे तो कितना वक्त बर्बाद होगा ना, है ना। तो इसलिए बहुत सारा एग्जाम, 4-5 क्वेश्चन ये ABCD का सीरीज और उसके वैल्यूज पर डिपेंड होके अलग अलग लॉजिक लग के बनता है। इसको तो आप अच्छा होगा कि रट्टा मार के याद ही कर लो, लेकिन कभी कभी नई दिक्कत होता है, वहाँ गड़बड़ हो जाता है वैल्यू को पुट करने में। तो फिर वही जो मैंने तरीका बताया, फिर से रिपीट नहीं करूँगा, उस तरह का अपनाना, पहले ही से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए रो। 5 स्टूडेंट्स है जो एक रो में बैठे हैं, रो यानी कि इस तरह का बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ये रो इस तरह से जो बैठता है उसको रो कहते हैं। अगर इस तरह से बैठे होंगे तो ये कॉलम हो जाएगा। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल। अब मिडिल में जो बैठा है, मिडिल में कौन है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो बैठा है इसका लेफ्ट साइड में अकबर बैठा है, यही बात को बोल रहा है। तो लेफ्ट साइड ये हुआ, यहाँ पर अकबर बैठेगा, मैं एक ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी को ऊपर ही देख रहे हैं, जब तक अगर वो दिशा नहीं बताया ना, हम लोग इसको सोचेंगे कि सभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड और ये राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, हाँ, बट टू द राइट ऑफ शिकार, शिकार का राइट में बैठा है, तो शिकार कहाँ पर होगा, यहाँ पर शिकार होगा, है ना। प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा, प्रकाश देवा का राइट में बैठा है, यानी कि अगर प्रकाश यहाँ बैठेगा तो देवा यहाँ होगा, अगर प्रकाश यहाँ बैठा है तो देवा यहाँ होगा 3 नंबर में। अब मुझे नहीं मालूम तो उसको स्किप करके रखते हैं थोड़ा देर। राम इज सेकेंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, हाँ मिडिल वाला से रिलेटेड मिल गया। बोला है कि राम जो मिडिल में बैठा है उसका सेकेंड में बैठा है, तो सेकेंड में कौन बैठा है, यहाँ पर होगा राम, यानी कि 5 नंबर में।
मिडिल में जो भी बैठा है उसका सेकंड यही होगा ना, 5 नंबर, ये फर्स्ट और ये सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड तो आएंगे नहीं क्योंकि ये जगह तो बुक हो चुका है। अब बोल रहा है कि हाँ, यहाँ का तो बात, यहाँ का लास्ट वाला तो पता चल गया फिर कौन बैठा है। अब प्रकाश के बाद दोबारा आता है, प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा। प्रकाश देवा का राइट में बैठा है और बोल रहा है कि राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, और राम प्रकाश का राइट में है। अगर मैं यहाँ प्रकाश को लिख दूँ तो इसका राइट तो ये होगा ना, तो यहाँ पर राम बैठेगा। हाँ ठीक है, राम को तो यहीं पर बिठाए हैं, यानी कि प्रकाश यहाँ पर होगा। अब जब यहाँ प्रकाश हो गए तो अब एक ही आदमी बचा है, खाली देवा भर, तो यहाँ पर देवा होगा। तब बोल रहा है कि हु इज सिटिंग इन द हु इज द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा है, तो देवा बैठा है, तो देवा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, 2 स्टेटमेंट है और उसी पर आधारित 2 कंक्लूजन है। वेन डायग्राम से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ऑल पेपर्स आर बुक, तो यहाँ पर मैंने देखो जब भी ऑल लगा रहेगा ना तो वो किसी के अंदर में आएगा, कोई बड़ा सा डायग्राम का अंदर में आएगा वेन डायग्राम का, यानी कि ऑल वाला जो होगा वो छोटा बनाओ, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये छोटा बना दिए। ये क्या है, पेपर है, मैंने पी लिखा, हाँ पेपर, पेपर में आ रहा था तो पी आर लिख दिया मैंने। तो ये ऑल पेपर्स आर बुक, यानी कि इसके अंदर में बुक आएगा, यानी कि ये बुक हो गया, मैं बी के लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अब दूसरा स्टेटमेंट में ऑल बुक्स आर पपाया, यानी कि सारे बुक्स पपाया है, यानी कि बुक भी पपाया के अंदर आएगा, यानी कि ये पपाया होगा, पी लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब कंक्लूजन में आते हैं, ऑल पेपर्स आर पपाया, सभी पेपर पपाया है। ये पेपर है, क्या ये पेपर पपाया के अंडर है, हाँ पपाया तो एकदम सबका बाप है, सबसे बड़ा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। सम पपायाज आर पेपर्स, कुछ पपाया पेपर हैं, हाँ ये बात भी है, क्योंकि ये बड़ा सा भाग तो पपाया का है, पपीता का, और ये छोटा वाला हिस्सा उसी के अंदर है पेपर, तो कुछ हिस्सा पपाया का पेपर हुआ, यानी कि ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर सीरीज दिया गया है, इसमें क्या होगा खाली जगह में, तो ए पहला टर्म है, दूसरा है सी डी, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी को गैप रखा है तब आया सी डी। अब डी के बाद क्या आता है, ई को छोड़ दिया है तब एफ जी एच है, यानी कि हर टर्म में एक लेटर बढ़ रहा है और गैप एक एक का है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखो सीधा अब यहीं पर आते हैं, यहाँ पर कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा ना वो 6 लेटर होगा, 6 लेटर का संख्या ग्रुप होगा, और एक गैप जंप कर रहा है, या जैसे यहाँ पर देखो एम के बाद क्या आता है एन, तो एन को तो नहीं लिखा है, ओ आया है, एक लेटर गैप कर जंप कर रहा है। उसके बाद एस के बाद क्या आएगा टी, तो टी को नहीं, टी के बाद क्या आएगा यू, तो यू से शुरू होगा, यू से जो शुरू नहीं है उसको तो एलिमिनेट करो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब यू के बाद कंटिन्यू पढ़ते चला जाओ क्योंकि सब कंटिन्यू है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6 लेटर बोला हो ना, क्योंकि ये 5 देखो ना, ये 1 है, यहाँ 2 लेटर है, यहाँ 3 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, यहाँ 5 लेटर है, तो ये 6 लेटर बनेगा। तो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये देखो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। देखो सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ एक टर्म है अनुपात, सेकेंड टर्म समानुपात, यहाँ फिर एक टर्म है और यहाँ फोर्थ टर्म बनेगा, चौथा पद। अगर आप साफ देखोगे ध्यान से तो 121 1 to 1 11 का स्क्वायर है, दिख रहा है ना साफ साफ। कुछ बहुत सारे मैं बोलता हूँ 30 तक या 25 तक आप स्क्वायर और क्यूब याद रखो जब भी रीजनिंग और मैथ करते हैं तब। तो 11 कैसे बनेगा, देखो सवाल है यहाँ पर 5/6, ये बटा है कुछ भी नहीं, 5/6, 5/6, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे ना, 5 और 5 और 6 को, तो 11 होता है। तो इसका मतलब 8 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो 17 का क्यूब होगा, यानी कि 289 करेक्ट आंसर होगा। 17 का, सॉरी क्यूब बोला मैंने, क्या स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वरना इसी तरह से स्क्रॉल करते हुए अचानक से कभी भेंट होंगे तब मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो जब भी नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको भी नोटिफिकेशन जाएगा, यू कैन इमीडिएटली वॉच दैट। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय।